नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में एक और बगावत की खबर है, जहां पर बीजेपी के 2 और विकेट गिर सकते हैं। 2 मंत्री कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। इसकी जानकारी आगे आपको विस्तार से देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि यहां पर राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी का बड़ा जो है ऐलान। यहां पर अब राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। किस तरह से, इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे गुजरात विधानसभा से बड़ी खबर है, जहां पर जो है बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर के गुजरात की सरकार ने बड़ा जो है एक्शन लिया है। किस तरह से, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि तमिलनाडु के अंदर जो बिहारी मजदूरों के पीटने वाली घटना थी, उस पर अब बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके चलते 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसकी भी जानकारी आपको आगे देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि सऊदी अरब का बहुत बड़ा ऐलान। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब के एक नए ऐलान से देश भर के मुस्लिम भड़क उठे हैं। किस तरह से, क्या ऐलान है, इसकी भी आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संकट के बीच बीजेपी के खिलाफ अब एमएनएस पार्टी के नेता राज ठाकरे ने भी मोर्चा खोल दिया है। किस तरह से, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत और किसानों ने अब सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। सरकार को बेदखल करने के लिए किया बड़ा ऐलान। इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव काफी करीब है। बीजेपी, कांग्रेस समेत कई पार्टियां अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी है, लेकिन इसी बीच दोस्तों कर्नाटक से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, जहां पर बीजेपी के 2 और नेता और दिग्गज मंत्री कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। कर्नाटक में सत्तारूढ़ बीजेपी को चुनाव से पहले बड़ा झटका लग सकता है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी के आवास मंत्री वी सोमन्ना और खेल व युवा सेवा मंत्री डॉक्टर केसी नारायण गौड़ा कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। 1 मार्च को बीजेपी नेता सोमन्ना ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की विजय संकल्प यात्रा में हिस्सा नहीं लिया था। बीजेपी सूत्रों का यह कहना है कि वो पिछले 1 हफ्ते से बीजेपी के किसी भी कार्यक्रम या बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। सूत्रों ने दावा किया है कि सोमन्ना को कांग्रेस की तरफ से ऑफर मिल चुका है और वो स्वीकार भी कर चुके हैं, और आने वाले कुछ ही दिनों के बाद वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। यानी कि बीजेपी के 2 और विकेट कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले गिर जाएंगे। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों, जो कि आ रही है, यहां पर जो है राहुल गांधी के खिलाफ अब बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। आप इस खबर को देखिए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सांसद के प्रिविलेज कमेटी के सामने मांग की है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की जाए। सूत्रों के मुताबिक दुबे ने समिति के सामने कहा है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के जरिए पीएम मोदी का नाम लिए बिना किसी साक्ष्य के बदनाम करना देश की छवि पर आघात है। बीजेपी सांसद ने कहा कि अपने 50 मिनट के भाषण में राहुल गांधी ने 75 बार अडानी का नाम लिया। इससे समझ में आता है कि राहुल गांधी कितना इस मामले को लेकर के बेचैन है, और राहुल गांधी की सदस्यता इसी के आधार पर रद्द करने की मांग की गई, जिसमें पहला कारण संसद के नियम 352(2) के तहत किसी भी सांसद या मंत्री के खिलाफ कोई भी गंभीर आरोप लगाने से पहले लोकसभा स्पीकर को जानकारी देकर इजाजत लेनी होती है। ये जो है हवाला इसमें दिया गया है। यानी कि अब राहुल गांधी की भी जो संसदीय की सदस्यता है वो रद्द करने की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। आने वाले दिनों में उनकी सदस्यता भी रद्द की जा सकती है। हालांकि ऐसा पॉसिबल हो सकता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अगली खबर की बात करेंगे, जो कि आ रही है गुजरात से, जहां पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर के मचे बवाल के बीच अब गुजरात की सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। गुजरात विधानसभा ने शुक्रवार को एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि वह राज्य में 2002 में हुए दंगों पर डॉक्यूमेंट्री बनाकर प्रधानमंत्री मोदी की छवि और लोकप्रियता को धूमिल करने के लिए ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन यानी बीबीसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक विपुल पटेल ने सदन में कहा कि बीबीसी के 2 भाग
वाले डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी केशन में 2002 की घटनाओं को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हुए विश्व स्तर पर भारत की छवि को खराब करने का प्रयास किया गया है। डॉक्यूमेंट्री में गोधरा ट्रेन अग्निकांड के बाद हुए दंगों के कुछ पहलुओं की पड़ताल करने का दावा किया गया है। दंगों के समय मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, अहमदाबाद में शानदार सुबह हुई थी और इसी के चलते उनको बदनाम किया जा रहा है और यह बीबीसी डॉक्यूमेंट्री एक साजिश के तहत ये सब कुछ कर रही, इसलिए उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों तमिलनाडु से सामने आ रही, जहां पर जो है बिहारी मजदूरों को लेकर के जो हिंसा हो रही थी उसको लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ है। आप इस खबर को देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ मारपीट और हिंसा मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। हिंसा का फर्जी वीडियो पटना में शूट किया गया था। मजदूर की एक्टिंग की गई थी, मजदूर की पिटाई दिखे। इसके लिए मेडिकल स्टोर से कॉटन, पट्टी, हैंडी, प्लास्टर और बैंडेज, लाल दवा और प्राथमिक इलाज की अन्य सामग्री खरीदी गई थी। फर्जी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया। आर्थिक अपराध इकाई यानी EOU ने शुक्रवार को एक और मुकदमा दर्ज कर लिया है। एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि आर्थिक अपराध इकाई ने राकेश रंजन कुमार, मनीष कश्यप और उसके 2 साथियों के खिलाफ कांड संख्या 4/23 दर्ज किया है। गौरतलब है कि यूट्यूबर मनीष कश्यप व 3 अन्य के खिलाफ EU ने 5 मार्च को भी एक मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन अब इन लोगों को लेकर के यह बड़ा खुलासा किया गया है कि इन्होंने फर्जी वीडियो बना करके तमिलनाडु सरकार की छवि खराब करने की कोशिश की थी। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों, जो कि आ रही है सऊदी अरब से, जहां पर सऊदी अरब सरकार ने एक नया ऐलान किया है जिसके चलते दुनिया भर के मुसलमान भड़क उठे। आप इस खबर को देखिए। मुसलमानों के पवित्र माह रमजान को लेकर सऊदी अरब ने भी अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। रमजान को देखते हुए सऊदी अरब के इस्लामिक मामलों के मंत्री शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन अब्दुल अजीज ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। सऊदी सरकार ने 10 सूत्री गाइडलाइंस में कहा कि रमजान के पवित्र महीने में मस्जिदों के अंदर कोई इफ्तार नहीं कर पाएगा। इसके अलावा सरकार ने लाउडस्पीकर बजाने, नमाज के ब्रॉडकास्ट करने और बिना आईडी की एतकाफ में बैठने पर भी पाबंदी लगा दी है। सरकार ने नमाजियों से यह भी अनुरोध किया है कि वे बच्चों को मस्जिदों में ना लाएं, क्योंकि इससे नमाजियों को परेशानी होगी और इबादत में खलल पड़ सकती है। एतकाफ एक इस्लामिक प्रथा है। इसमें मुस्लिम समुदाय के लोग रमजान के अंतिम 10 दिनों के दौरान अल्लाह की इबादत में पूरा समय देने के इरादे से मस्जिद में खुद को अलग कर लेते हैं। इन तमाम चीजों के लिए ये नई गाइडलाइन जारी की गई, इससे दुनिया भर के मुसलमान भड़क उठे हैं। अगली खबर की बात करेंगे, जो कि आ रही है महाराष्ट्र से। यहां पर चल रहे सियासी संकट में नया मोड़ आ गया है। मानसे यानी MNS पार्टी के मुखिया राज ठाकरे अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर वह खुलकर अपनी राय रखते हैं। गुरुवार यानी 9 मार्च को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने कहा है कि राजनीति में सत्ता का उतार चढ़ाव स्वाभाविक है और बीजेपी को यह याद रखना चाहिए कि आज उसकी लहर चल रही है, लेकिन कल उसकी लोकप्रियता कम हो सकती है। ठाकरे ने मनसे के 17वें स्थापना दिवस पर गुरुवार शाम ठाणे के गडकरी रंगायतन में यह बात कही है। बीजेपी के कठिन परिश्रम और संघर्ष पर उन्होंने चर्चा करते हुए कह दिया है कि अगर आज बीजेपी के पास सत्ता है तो उसका घमंड वो ना करे, आने वाले दिनों में यह कम भी हो सकती है। अगली खबर की बात करेंगे, जो कि आ रही है दोस्तों। यहां पर किसान नेता राकेश टिकैत और किसानों ने सरकार के खिलाफ बड़ा ऐलान कर दिया। आप इस खबर को देखिए। किसान महापंचायत में राकेश टिकैत बोले, सबको गिरफ्तार करने वालों को सत्ता से बेदखल करना होगा। आपके अपने इस पर क्या राय, जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।